जयपुर के पास एक छोटा सा मोहल्ला था, गुलाब नगर, जहाँ लोग अपनी बहुत सुस्त ज़िंदगी जीते थे। इस मोहल्ले के किनारे एक पुराना घर था जिसे सब काला घर कहते थे, क्योंकि उसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थी। ये घर किसी ज़माने में एक अमीर ख़ानदान का था, लेकिन अब वहाँ कोई नई फैमिली रहती थी। वर्मा फैमिली के नाम से उसको जाना जाता था और उनकी एक 12 साल की बेटी रिया थी। ये घर उन्हें सस्ता मिला था और अनिल, जो एक अकाउंटेंट था, उसने सोचा कि ये एक नई शुरुआत है। घर के अंदर का मंजर काफ़ी पुराना था। लकड़ी के फर्श जो हर कदम पे चीखते, टूटे हुए झरोके और एक बड़ा सा शीशा जो हाल में लगा हुआ था। गांव वालों ने अनिल को वार्निंग दी थी कि वो घर ठीक नहीं है, वहाँ साए बोलते हैं, पर अनिल ने ये बातें हंसी में उड़ा दी। ये सब अफवाहें हैं, हम मॉडर्न लोग हैं, भूतों पे यकीन नहीं करते। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर अजीब चीज़ें शुरू हुई। रिया को रात में आवाज़ें सुनाई देती थी, हल्की सी सिसकी, जैसे कोई औरत रो रही हो। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, कोई मुझे देखता है जब मैं सोती हूँ। शालिनी ने सोचा ये बच्ची का वहम होगा, लेकिन खुद उसने भी महसूस किए इस घर में हवा बहुत अजीब सी है। अनिल को अपने ऑफिस के कागजात गलत मिलते हैं। जब वो काम कर रहा था, उसके पेन से लिखा हुआ एक लफ्ज़ खुद बदल गया, यहाँ से जाओ। एक शाम रिया अपने कमरे में खेल रही थी जब उसने एक पुराना खिलौना देखा, एक लकड़ी की गुड़िया जिसकी आंखें खाली थी। उसने ये खिलौना पहले नहीं देखा था। जब उसने उसे उठाया तो उसकी उंगली पे एक छोटा सा कट लगा और खून निकल आया। उसी वक्त शीशे के अंदर से एक आवाज़ आई, रिया। फिर वो चिल्लाकर भागी और अपनी माँ के पास चली गई। शालिनी ने देखा कि रिया के हाथ से खून निकल रहा है, लेकिन गुड़िया गायब थी। अनिल ने घर का एक पुराना दरवाज़ा खोला जो बेसमेंट में जाता था। वहाँ से एक टूटा हुआ संदूक मिला जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा उदास था और उसके हाथों में वही गुड़िया थी जो रिया ने देखी थी। अनिल ने तस्वीर जला दी, सोच के कि ये सब वहम है, लेकिन उस रात घर बदल गया। रात के 2 बजे घर के शीशे खुद ब खुद खड़कने लगे। अनिल और शालिनी रिया हाल में इकट्ठे हुए। ये तीनों हाल में इकट्ठे हुए। हवा में एक ठंडी सांस थी और दीवारों से आवाज़ें आने लगी, जैसे सिसकी और हंसी और कोई चिल्ला रहा हो। शीशे में एक साया देखा, उस औरत का, लेकिन जिसका चेहरा काला था। वो धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ी और उसके हाथ में वही गुड़िया। अनिल ने अपनी फैमिली को पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था, जैसे किसी ने उसे ताला लगा दिया हो। रिया रो रही थी और शालिनी के हाथों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। तभी रिया ने चीख के कहा, अम्मा, वो मेरे अंदर है। शालिनी ने देखा कि रिया की आंखें बदल गई थी, काली। अनिल ने पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा तोड़ दिया और तीनों बाहर भागने लगे। गांव वालों ने उन्हें देखा, तुम वहां रहे, अब वो तुम्हारे साथ है। वर्मा फैमिली ने घर छोड़ दिया और जयपुर के एक नए शहर में चले गए, लेकिन वो खौफ उनके साथ था। रिया अब चुप रहने लगी और रात में उसकी आवाज़ बदल जाती थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। शीशे में वो औरत अब भी दिखती है और अनिल के कागजात में हर रोज़ एक लफ्ज़ लिखा आता है, वापिस आओ। 1 साल बाद अनिल ने घर वापस बेचने का फैसला किया। जब वो वहाँ गया तो घर खाली था, लेकिन बेसमेंट का संदूक अभी भी खुला था। उसमें एक नया खिलौना था, एक गुड़िया जो बिल्कुल रिया जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। अनिल ने देखा कि उसके अपने हाथों पे एक लिखावट उभर रही है, तुम मेरी हो। तब उसे एहसास हुआ कि वो औरत ना सिर्फ घर में थी बल्कि रिया के अंदर बस चुकी थी। जब वो घर से भागा तो उसने सुना कि रिया की आवाज़ पीछे से पुकार रही थी,
पापा मुझे मत छोड़ो। लेकिन वो जानता था वो रिया नहीं थी। वर्मा फैमिली कभी वापस नहीं आई। गुलाब नगर के लोग कहते कि काला घर अब भी वहाँ खड़ा है और उस रात में वहाँ से सिसकियों की आवाज़ आती है। जो भी वहाँ जाता है, अनिल अब भी अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन वो जानता है कि रिया अब उसकी बेटी नहीं रही, वो उस औरत का साया बन चुकी है। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं और कहानियाँ लेकर आऊँ या आपकी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम या मेरे उस पे ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।